वीगन एंड वीगनिज्म वर्ड बहुत सालों से विवाद में रहा है। दशकों पहले इसे अपनाया या कहें आम जीवन में लाया गया था, पर इसे आज तक मेन स्ट्रीम पीपल और सोसाइटी में जगह नहीं मिली है। इसका रीज़न यह है कि साइंटिस्टों ने वेजिटेरियन और वीगन्स को एक ही माना। पिछले 5 वर्षों में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदला इसके लिए, यानी वीगन्स के लिए। तो आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वीगन या वेगनिज्म क्या है और इसका वेजिटेरियन से क्या लेना देना है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी गोविंद चौरसिया के साथ। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में डाइट और मील के क्लैश यानी संघर्ष में वीगन वर्ड बहुत चर्चा में आया। सोसाइटी के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सेक्शन से अलग वीगन सेक्शन तेजी से बन रहा है। यूएन ने वेगनिज्म को फ्यूचर बताते हुए 2010 में ही एक रिपोर्ट पब्लिश की। हालांकि इस पर तेजी से काम होना पिछले कुछ वर्षों में चालू हुआ था। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि वीगन क्या है या फिर वेगनिज्म क्या है। तो द वीगन सोसाइटी की शुरुआत होती है 1944 में, पर इसकी हिस्ट्री कई 100 साल पुरानी है, जब लोगों ने मीट, डेयरी प्रोडक्ट और जानवरों से बनने या निकलने वाला कोई भी प्रोडक्ट को खाने से अपने आप को रोका। लगभग 2000 साल पुराने कुछ सबूत हैं जो लोगों के जानवरों से निकलने वाले प्रोडक्ट को ना खाने को दर्शाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया या हो द ग्रेट हिस्टोरिकल इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सभी में वीगनिज्म और वीगन सोसाइटी का होने का सबूत मिलता है। तो वीगन्स वह लोग होते हैं जो जानवरों के प्रति क्रूरता और इनह्यूमैनिटी देखना पसंद नहीं करते। इसी रीजन से वह एनिमल प्रोडक्ट को पूरी तरह से बायकॉट करते हैं। वीगन सी प्रोडक्ट, एग, फिश, मीट, मिल्क और यहाँ तक कि हनी भी नहीं खाते। और यह लोग ऐसे कपड़े भी नहीं पहनते जिसमें किसी भी तरह से किसी जानवर का अंश हो। लोग वीगन को इसलिए भी अपनाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एनिमल्स को भी ह्यूमन के जैसे लाइफ ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। कई लोग वेजिटेरियन और वीगनिज्म में कंफ्यूज रहते हैं, पर इसमें कुछ प्राइमरी डिफरेंस है जो ऐसे हैं। वेजिटेरियन मीट और फिश नहीं खाते, पर वो एग्स खाते हैं, हनी, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं और वहीं वह एनिमल प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं। वहीं वेगनिज्म वाले जो लोग होते हैं वो वेगनिज्म में एनिमल्स प्रोडक्ट को तो ना ही कंज्यूम करते हैं और ना ही उनका बना कोई चीज़ यूज़ करते हैं। वेगनिज्म कहते हैं कि एनिमल्स को हार्म करना एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। पर पिछले कुछ वर्षों में वेजिटेरियन का भी अल्टीमेट फॉर्म लोगों ने मानना शुरू किया है। पूरे वर्ल्ड में लोगों ने एनिमल्स प्रोडक्ट को छोड़ना तो शुरू किया ही है, पर हमारे भारत में भी लोगों का झुकाव वीगन्स की तरफ देखने को मिला है। भारत दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट के मामले में बड़ा एक्सपोर्टर है और वीगनिज्म की ओर लोगों के झुकाव से इंडियन मीट और डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जो लोग वीगनिज्म को अपनाते हैं उनके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, इनह्यूमैनिटी ऑन एनिमल्स, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, पॉजिटिविटी इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। अभी तक हमने वीगनिज्म को समझा और अब हम समझेंगे कि भारत में वीगन्स को लेकर क्या नज़रिया है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी कल्चरल लाइफ में। दुनिया में लंबे समय तक वेजिटेरियन कैपिटल कहलाने वाला देश भारत अब प्लांट बेस्ड फूड की तरफ झुक रहा है। दशकों से डेयरी प्रोडक्ट्स हर घर में खाने का हिस्सा रहा, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और बड़ी मात्रा में लोग वेगनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनिमल्स केयरनेस को लेकर कई वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा अपलोड की जाती है। इससे लोग इन्फ्लुएंस होकर वीगन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कई सेलिब्रिटी ने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, जिससे कि वीगन्स इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर अटेंशन पाया है और इससे इंडिया में वीगन्स भी बढ़े हैं। बढ़ते वीगन्स को देखते हुए कई रेस्टोरेंट एंड फूड कंपनीज ने अपनी मेन्यू में चेंज किया है। हालांकि देश में बड़ी मात्रा में प्लांट बेस्ड फूड खाया जाता है, पर हमको यह याद रखना होगा कि घी, बटर, चीज़ एनिमल बेस्ड फूड होते हैं और वीगन्स में इसे भी बायकॉट किया जाता है। इन सब बात के बाद हम यह भी नहीं भूल सकते कि इंडिया एक डाइवर्स यानी विविधता वाला देश है। यहाँ कई डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं, जिससे ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन हैं और इसलिए हम अभी तक तो यह नहीं कह सकते कि वीगन्स को भारत में अपनाया जाएगा या नहीं, पर आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसे अपनाया जाए। तो दोस्तों, वीगनिज्म नया और उभरता हुआ ट्रेंड है, तो इसीलिए इसके बारे में कोई कंक्लूसिव डाटा और सोर्स नहीं है। अगर हम बात करें वेजिटेरियन फूड की, तो इसमें
कई बार इसे कंज्यूम करने वाले लोगों में कई वेल न्यूट्रिशन की कमी देखी गई है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडियन वेजिटेरियन पॉपुलेशन में विटामिन 12 की कमी देखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि B12 नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आता है, जैसे मीट, फिश, एग, हनी एक्सेट्रा। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अनुसार वीगन डाइट अब तक का सबसे हेल्थी डाइट हो सकता है। हालांकि वीगन्स पर अब तक की स्टडी के बाद इसमें विटामिन B12 की कमी देखी गई है, पर इसे छोड़ दे तो इसकी डाइट हर जगह खड़ी उतरती है। तो चलिए बात करते हैं कि वीगनिज्म के कुछ फायदों की। तो वीगनिज्म डाइट कई हद तक कार्डियस डिजीज को कम करता है, यानी हृदय रोग को। कुछ रिसर्च का कहना है कि डेयरी बेस्ड फूड से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस प्लांट बेस्ड फूड होते हैं जो कि वीगनिज्म में कंज्यूम किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वीगनिज्म में एनिमल बेस्ड फूड को बायकॉट किया जाता है। इसी क्रम में वीगनिज्म डाइट में जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भी यूज़ नहीं होते, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होती है और इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 2010 में पब्लिश रिपोर्ट में वीगन्स डाइट पर शिफ्ट होने का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लोगों को हंगर, प्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के खराब असर से बचने के लिए वीगन डाइट पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन 9.1 बिलियन होगी और इस कारण डेयरी प्रोडक्ट्स तक लोगों की पहुंच कम हो सकती है, जिस कारण जल्द से जल्द हो सके तो आप वीगन डाइट पर शिफ्ट हों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह पाया गया है कि वो लोग जो मीट ईटर्स हैं वो वेजिटेरियन की कंपैरिजन में 2 टाइम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और इसी क्रम में आगे वेजिटेरियन जो होते हैं वीगन्स के मुकाबले, यानी वीगन्स के कंपैरेटिव में 2.5 टाइम ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं ग्रीन हाउस गैसों का। स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग 100 ग्राम मीट रोज़ खाते हैं वो 7.2 कार्बन कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरनमेंट में, और वहीं वेजिटेरियन 3.5 kg और वीगन 2.8 kg कार्बन कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने मील के अकॉर्डिंग, यानी डाइट के अकॉर्डिंग। द ऑक्सफोर्ड स्टडी में यह पाया गया था कि वेजिटेबल खाने से बोन तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, पर वहीं वीगन्स अपनी कैल्शियम डाइट कंज्यूम नहीं कर पा रहे, जिसके रिजल्ट में वीगन्स में वेजिटेरियन एंड मीट ईटर की तुलना में 30% ज़्यादा खतरा होता है फ्रैक्चर का। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।